नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। मेरे YouTube चैनल के बहुत सारे दर्शक हैं, वो बड़े ध्यान से मेरे वीडियो देखते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जब कुछ चीज़ सीखी जाती है तो उसके लिए बहुत सारे मन में प्रश्न भी उठते हैं। तो हर प्रश्न का जवाब देना तो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, परंतु मेरे जितने भी वीडियो हैं उनमें अक्सर मैं हर प्रश्न का जवाब कहीं न कहीं किसी न किसी वीडियो में मैंने दिया हुआ है। पर इस डॉक्टर ने स्पेसिफिकली मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं पहले आपको जो डॉक्टर की आवाज़ है वो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर, आपका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। आपने हमें होम्योपैथी सिखाई और सिखा रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं होम्योपैथी के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, और उसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं। और आपसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा है या एक सोच आई है कि जैसे आपने ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है और आपने इसमें एक लड़के का केस बताया एलर्जी राइनाइटिस का, तो सर इसमें डॉक्टर कैंट ने सिर्फ आपने 9 रूब्रिक बोले हैं, तो इसमें डॉक्टर कैंट की रिपर्टरी में 3 रूब्रिक मिलते हैं। डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ऑफ, एम्बेरसमेंट एलिमेंट आफ्टर। और इन तीनों को मिला दिया जाए और रिपर्टराइज कर दिया जाए तो सल्फर दवाई आ जाती है। लेकिन सर आप बोलते हैं कि आप भी बोलते हैं और डॉक्टर एम एल सहगल ने अपनी रोह की बुक में बोला है कि कैंट रिपर्टरी कैंट मटीरियल मेडिका को प्रेफर दिया है उन्होंने कि वो उसको उनके रूब्रिक्स को और उनको फॉलो करने के लिए। तो डॉक्टर एम एल सहगल सर भी मतलब उन्होंने अपने केसेस में सल्फर के केसेस में होपफुल लिया, जो उनकी रोह की बुक है उसमें जो केसेस बताए हैं। तो सर डॉक्टर कैंट ने होपफुल नहीं डाला रिपर्टरी में, होपफुल जो रूब्रिक है उसमें सल्फर को नहीं डाला, और सिंथेसिस रिपर्टरी में वो आता है, मोबाइल के वर्जन में आता है। तो आप ये चीज़ बोलते हैं कि ये तो ऑथर अपने समझ के हिसाब से उसमें डाल देता है, ऐड कर देता है। तो फिर सर हमें वो चीज़ लेनी ज़रूरी है? तो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा समझाइए कि मतलब फिर आप उनके रूब्रिक को भी ले रहे हैं। फ्रीवोलस में डॉक्टर कैंट ने सल्फर को नहीं डाला है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस में डॉक्टर कैंट ने सल्फर को नहीं डाला है, और ऑथर्स में और सिंथेसिस रिपर्टरी में आया है सल्फर। तो मतलब हम बिना झिझक, सवाल ये है कि बिना झिझक हम फिर सिंथेसिस रिपर्टरी को यूज़ कर सकते हैं बिना झिझक, बिना कोई परेशानी के? सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे इसमें हेल्प कीजिए, थैंक यू। इन्होंने ये प्रश्न किया है कि मैंने जो वीडियो बनाया था सल्फर के ऊपर, उसमें मैंने 9 रूब्रिक बताए हैं सल्फर के केस से संबंधित और फिर सल्फर प्रिस्क्राइब की है। पर ये शायद इन्होंने ध्यान से नहीं सुना है। मैं कभी भी रूब्रिक लेकर दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। ये जितने भी रूब्रिक मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, ये केवल आपको समझाने के लिखे हुए। तो मैं तो मेडिसिन को पहले सूक्ष्मता से समझकर उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाता हूँ कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, तो उससे जो इमेज बन जाती है, पर वो मेरे अपने दिमाग में होती है। उसको आपके दिमाग तक ट्रांसफ़र करने के लिए मुझको रूब्रिक्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल डॉक्टर्स जो लोग हैं वो होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और उनमें रूब्रिक्स की भरमार होती है। कुछ ज़्यादातर तो उसमें बिल्कुल इर्रेलेवेंट होते हैं, बिल्कुल इर्रेलेवेंट, क्योंकि उनको जो भी रूब्रिक इन्होंने लोगों ने डाले हैं, जिन लोगों ने भी डाले हैं, वो ऑथर्स इन रूब्रिक की
और मेडिसिन की नेचर की सूक्ष्मता गहनता को समझते नहीं हैं। वो बड़े सुपरफिशियल रूब्रिक होते हैं। तो जैसे इस केस में इन्होंने बताया है कि कैंट साहब ने ये 3 रूब्रिक लिए और उन्होंने सल्फर रिपोर्टाइज करा तो सल्फर आ गई। बिल्कुल ठीक बात है। जो डॉक्टर कैंट हैं वो मास्टर हैं। उनकी रिपर्टरी में दिया हुआ हर शब्द, हर रूब्रिक 100% ऑथेंटिक है और वो पूरी मेडिसिन की पिक्चर को, उसकी नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब उन्हीं एक्सप्लेनेशन को समझकर, आधी अधूरी समझकर, पूरी नहीं समझी उन्होंने, अगर गहनता में समझते तो वो जान जाते कि इनमें ये रूब्रिक ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट है, होपफुल है और बहुत सारे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे सल्फर को तो सल्फर बहुत एगोस्टिकल और इंडिपेंडेंट होता है। उसके पास अकल की वेल्थ होती है, कॉन्फिडेंट होता है वो, इसीलिए वो हर समस्या का समाधान उस पर होता है। यानी वो रैगिड फिलोसफर होता है और उसको अपने पे पूरा भरोसा होता है। तो जिस इंसान को अपने पे भरोसा होता है तो वो होपफुल नहीं होता है। वो उसको मालूम होता है कि वो कर लेगा, तो कर लेगा, होपफुल नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट हुआ। तभी तो इंडिपेंडेंट बंदा होगा तो कॉन्फिडेंट होगा। और होपफुल का मतलब है कि वो खुद कर पाए या ना कर पाए पर उसको लगता है कि हालात अच्छे ऐसे बन जाएंगे। मतलब एक कल्पना है कि उसको वो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। यानी वो खुद नहीं करेगा, कुछ और सोर्स है जो उसके फेवर में ये काम कर देगा। तो ये इसका मतलब होपफुल तो ये हुआ नहीं, तो पर जोड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपनी नासमझी के कारण जोड़ा हुआ है। दूसरा रूब्रिक इन्होंने उठाया हुआ है एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट। एंग्जाइटी हमको क्यों होती है? जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कि पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा का मतलब होता है कि उसको कुछ अनवांटेड, हार्मफुल होने की आशंका बनी रहती है कि यानी कुछ हार्मफुल तो नहीं हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो हालात को अपने हिसाब से मोड़ दोगे, तो फिर आशंका होगी नहीं, फिर चिंता होगी नहीं। तो इसलिए ये रूब्रिक एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट में भी सल्फर नहीं होना चाहिए, पर इन्होंने डाला हुआ है तो उनकी अपनी समझ है। तो उसको एंग्जाइटीज नहीं होती है, वो चीज़ों को कर सकता है, बुद्धि से भी और शरीर से भी। वो पावरफुल होता है, वेल्दी होता है, इसलिए उसको एंग्जाइटी करने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि आजकल कैंट की रिपर्टरी को तो कोई यूज़ करता नहीं है और उसमें इतने कम रूब्रिक है। कम रूब्रिक क्यों है? क्योंकि वही उसकी पहचान है उस दवाई की, इसलिए कम रूब्रिक है। पर उसमें उस मेडिसिन की पूरी पिक्चर, एब्सोल्यूट पिक्चर समाई होती है। अगर उन रूब्रिक्स को आप गहनता से समझ लेंगे तो फिर किसी दूसरी रिपर्टरी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो कैंट का ही एक्सटेंशन है वो है सिंथेटिक रिपर्टरी बार्थल की। तो वो बहुत ऑथेंटिक है। उसके बाद जो कुछ भी आया है रिपर्टरी के एडिशंस, वो सब के सब डाउटफुल है। तो आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस होकर उन रिपर्टरीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से अपने दिल दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, चौकन्ना होना पड़ेगा कि ये जो रूब्रिक मैं ले रहा हूँ कि ये सही है या नहीं सही है। इसीलिए रेपर्टराइजेशन करने के बाद बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, केसेस ठीक नहीं होते हैं। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप इनको यूज़ करें, क्योंकि उससे काफ़ी सुविधा मिल जाती है इन सॉफ्टवेयर से। पर फिर भी दवाइयों को समझने के लिए कैंट की रिपर्टरी और बार्थल की सिंथेटिक रिपर्टरी बहुत ऑथेंटिक है। उनसे इनकी गहराई को समझें। उसके बाद आगे फिर जो भी रिपर्टरीज आपको देखनी है सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आप देख सकते हैं। तो आंख बंद करके काम नहीं करना है।
कोई भी ऑथर कितना भी प्रचलित हो, गलतियां तो सब कर सकते हैं, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। मनुष्य का मतलब ही है कि वो गलती करेगा। तो इसलिए आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा आपको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चौकन्ना रखना पड़ेगा। तो इसलिए पर ये कहना कि फलानी रिपॉजिटरी मत यूज करो, वो मत यूज करो, ये भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि हर रिपॉजिटरी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। आप उस अच्छे को ढूंढें। जैसे कहते हैं कूड़े में से आप मोती चुन चुन के निकाल लो, कूड़ा छोड़ दो। तो आप सिंथेटिक रिपॉजिटरी, सिंथेसिस रिपॉजिटरी, कंप्लीट रिपॉजिटरी, ट्रेजर, एडिशन वेडिशन सबका मदद तो ले ही सकते हैं, पर अपनी अकल को, विजडम को खुला रख के बिना किसी से प्रभावित हुए तब इन रिपॉजिटरीज की मदद लें। तो फिर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, यानी होम्योपैथी को समझ पाएंगे। मुझे आशा है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सवाल बहुत सारे दूसरे दर्शकों के भी हैं। हालांकि ये बिल्कुल सेम जवाब मैंने दूसरे वीडियो में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली जब मैंने उस वीडियो को बनाया था जिसमें रिपॉजिटरीज के बारे में मैंने बात करी है। लोगों ने पूछा भी कौन सी रिपॉजिटरी यूज़ करें, तो उसमें पूरा मैंने सवालों के जवाब दिए हुए। पर इनका सवाल आया है तो मैंने कहा रिपीट कर देते हैं। कोई बात नहीं, रिपीट वीडियो हो जाएगा तो शायद दिमाग में बात पक्की हो जाएगी।